नमस्ते करो बेटा चाचा जी को। नमस्ते चाचा जी। जीती रहो जीती रहो। अरे गिरधारी, बड़े ठाकुर आए, चावा लेकर आ। हाँ ठाकुर, मैंने सुना है तुम स्विट्जरलैंड जा रहे हो। तुमने ठीक ही सुना है जसवंत। जब से आशा की माँ हमें छोड़कर चली गई है, घर हमें खाने को दौड़ता है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ठीक कहते हो ठाकुर, कुछ दिनों के लिए बाहर हो ही आओ। कुछ दिनों के लिए नहीं जसवंत, मैं तो तुमसे लंबी छुट्टी लेने आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो? आशा की माँ हमेशा यही कहा करती थी, आशा को तालीम के लिए बाहर भेजेंगे। जसवंत, मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। हाँ ठाकुर, भाभी अक्सर यही कहा करती थी। मगर ठाकुर, परदेश जाकर वो शादी का वादा मत भूल जाना। जसवंत, हर नाम अपना वादा कभी नहीं भूलता, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, याद है ना? ओ हाँ भाई, याद है याद है। लड़का तुम ही चुनोगे, यही ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा जसवंत, उन दोनों में से किसी का रंग निखरना शुरू हुआ या नहीं? अरे ठाकुर, उनमें से तो किसी का रंग नहीं निखरा, मगर यहाँ तो बांके बिहारी ने रंग बदलना शुरू कर दिया। जसवंत, मैं एक बात जरूर कहूंगा, तुमने उसे घर में रखकर अच्छा काम नहीं किया। क्या करूं ठाकुर, उनमें से एक बच्चा उसका भी है, इसलिए घर में रखा है। नहीं तो मैं उस कमबख्त को कभी का धक्के मार के बाहर निकाल देता। हाँ, जरा बच्चों को तो बुलाओ, जाने के पहले एक बार फिर इम्तिहान ले लिया जाए। नमस्ते चाचा जी। आओ आओ। हम आपको देखते ही स्कूल का काम छोड़ा है, सोचा कि स्कूल का इम्तिहान बाद में दे देंगे। पहले तो चाचा जी का इम्तिहान पास कराएं। आज कौन सा इम्तिहान है चाचा जी? ठहरो, मैं अभी बताता हूँ। अच्छा राजा, ये तुम्हारे पिताजी हैं ना? हाँ है। तो आपको कोई शक है? नहीं नहीं, शक नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा राजा, तुम ये बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुएं में कूद पड़ने के लिए कहें तो तुम क्या करोगे? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी मुझसे कभी कुएं में कूदने को नहीं कहेंगे। क्यों पिताजी, आप कह सकते हैं? नहीं बेटा, कभी नहीं। मुझसे पिताजी कहे तो मैं जरूर कूद पड़ूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त? कुआं 1 गज से ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इतनी छलांग में लगा लूंगा। जियो बेटा जियो, अरे इतनी छलांग तो मैं भी लगा लूंगा। दोनों ही अकलमंद है। भागा बिहारी। चाचा जी के इम्तिहान में क्या रखा है? स्कूल कॉलेज का इम्तिहान पास करो, डिग्री लो, अपने मामा का नाम रोशन करो। चलो चलो, वह कलाम ना करो। बड़ा ही बदतमीज है। लेकिन ठाकुर, अभी तक कुछ फैसला तो हुआ नहीं। जसवंत, मैं फिर कहता हूँ, एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा, घबराओ नहीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। माँ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों एक ही माँ के बेटे थे? नहीं बेटा, वे दोनों अलग अलग माँ से थे, परंतु उन दोनों में इतना प्रेम था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों एक माँ की संतान नहीं है। हाँ, ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना। बेटा जो प्यार से बच, ना दिन दिन ना दिन दिन। जिसकी चीज हो उसी को मिलनी चाहिए। अपनी चीज दे देना, परंतु दूसरे की न लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। तू ही मेरा असली भांजा है। तेरे वही चक्कर में डाल। 20 साल से तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, पर याद रखो, मैं भी तब तक मरने वाला नहीं जब तक असली भांजा ना ढूंढ लूं। ये बात है। गिरधारी, सुखिया, तुम सब कहाँ मर गए? अरे मेरी छड़ी कहाँ है? अरे ला तो रही हूँ। लाओ। हम खा इतनी देर कर दी। अरे सुनो तो। अब और क्या है? आशा अब सियानी हो गई होगी, ठाकुर से जरा ब्याह की बात छेड़कर देखो ना। क्या बात कर रही हो? क्यों, क्या हुआ? अरे 12 वर्ष के बाद ठाकुर विलायत से आए हैं, वहां लोगों के सामने मैं ये कहूं कि ठाकुर अपनी लड़की की शादी हमारे किस लड़के के साथ करोगे, ये मुझसे नहीं होगा। तुम कभी किसी का कहा मत करना। अच्छा जाओ, मैं बांके भैया को भेज देती हूँ। ओह, बांके भैया, ठाकुराइन कभी तो अकल से काम लो। ओहो धर्म
सिंह, कहो भाई कैसे हो? क्या बताऊं, एक एक की सूरत देखने के लिए तरसता था मैं यहाँ। चलिए अच्छा हुआ कि हम लोग याद तो आते थे। अच्छा भाई, भाभी और बच्चा तो मजे में है ना? बच्चा बच्चा तो एक बच्चे का बाप भी बन गया। बड़े हेलो ठाकुर। जसवंत। जसवंत, तुम तो इतने बदल गए, पहचाने नहीं जाते। बड़े ठाकुर, जमाने ने मुझे बदल दिया और तुम जमाने के साथ बदल गए। अच्छा ये तो बताओ, कहीं हमारी होने वाली बहू को तो अपने रंग में नहीं रंग लिया? जसवंत, हिंदुस्तानी चाहे जिस लिबास में हो, वो हमेशा हिंदुस्तानी रहता है। अभी आ रही है, खुद ही देख लेना किस रंग में है। तुम्हारे जसवंत अंकल। जीती रहो। वाह, विलायत रहकर भी तुम ये सब नहीं भूली। मैं तो ये समझा तुम ये कहोगी अंकल। अंकल यानी कि मामा? किसने मुझे पुकारा? कौन है मेरा चाहने वाला? लो, यहाँ भी आ गए बच्चों के मामा। नमस्ते बड़े ठाकुर, बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था? कमाल है, आप तो विलायत क्या गए, अपने देश के रस्म रिवाज भी वहीं छोड़ा है। घर आए हुए मेहमान की क्या इसी तरह इज्जत की जाती है? ये शरीफ का घर है और यहाँ शरीफ बुलाए जाते हैं, मिरासी नहीं। इससे तो मिरासी अच्छे हैं, जो कम से कम घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करते। खामोश, अपनी हैसियत देखकर बात कर। चला जा यहाँ से, जाओ। ठाकुर, मैं यहाँ रहने नहीं आया, बहू देखने आया, वरना लड़कों को क्या जवाब दूंगा। तू ही है ना मेरी बहू, अंधेरे घर में खड़ा कर दो तो उजाला होगा। जलील कमीने, छोटा मुंह और बड़ी बात। पिताजी, पिताजी। तू जा यहाँ से। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ। क्यों ठाकुर, आ गए ना अपनी ठकराई पे? और जो मैं भी अपने कंजरपने पर आ जाऊं और तुम्हारे एक झापड़ रसीद कर दूं, तो क्या इज्जत रह जाए इस भरी महफिल में तुम्हारी? शहर भर में डंडोरा पिट जाए, अखबारों में मेरा नाम ऊपर हो और तुम्हारा नीचे। लेकिन नहीं, हम लोगों का खून तो हमेशा गालियों का जवाब सलाम से देता आया। जाओ, छोड़ दिया तुम्हें। प्रणाम। ठाकुरों की मजलिस में मिरासी भी बुलाए जाने लगे। सुन लिया जसवंत, ले जाओ इसे। अगर तुम हमारे साथ उठना बैठना चाहते हो तो इसे घर की चार दीवारी में बंद रखो, वरना बहू भी इसी के मोहल्ले से ढूंढ लेना। आस्तीन के सांप, आखिर तूने डस लिया। अपना मान बढ़ाने के लिए दूसरों को हर जगह जलील करता फिरता है। कमीने अपनी औकात भूल गया। चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, और फिर मेरे घर में कदम रखा था टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वाह खूब, खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। एक ठाकुर अपनी लड़की देने से इनकार करता है और दूसरा मेरा लड़का ही हजम कर जाना चाहता है। तो ले जा अपने लड़के को, दबाओ यहाँ से। ले जाऊं? ले जा। फिर सोच लो ठाकुर, कौन सा ले जाऊं, राजा के रमेश? खामोश क्यों हो गए? ठाकुर, इस कुर्बानी के लिए पत्थर का जिगर चाहिए, पत्थर का। इसके लिए हम दोनों में से एक को अपने दिल का खून करना होगा। मैं करूंगा अपने दिल का खून, क्योंकि मैं दोनों को प्यार करता हूं। वो जहां भी रहे, खुश रहे, फले फूले। जाओ, मैंने अपना बच्चा दान कर दिया, मैंने अपना बच्चा दान कर दिया, मैंने अपना बच्चा दान कर दिया। आजा के बस तेरा इंतजार, मेरी तलवार तेरे लिए बेकरार है। चुप रह चूहे, देखता नहीं शेर करता है आराम। उठूंगा तो कर दूंगा तेरी नींद हराम। न तू यूं हाँ का बुज़दिल है सब जाहिर पसीने से। मैं तलवारें उठाता हूँ, नहीं डरता हूँ गीदड़ से। ये बात है, ये बात है। आजा 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 आजा। ये बात सच्ची का लड़ना तो उठ फिर, उठो। अच्छा, ये ले, क्या बंदर की तरफ कूद रहा है? तो तुम झाड़ू क्यों मार रहे हो? आखिर अरे ये क्या? अरे ये क्या? माँ, माँ, ये देखो ना माँ, दुख से मारता है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों
तुम जवान हो गए हो। तुम्हारे पिताजी और मामा लड़की देखने गए हैं और तुम यहाँ बच्चों की सी हरकत कर रहे हो। लड़की देखने गए हैं? बहू किसको दोगी माँ? मुझे देंगे, आपको कोई इतराज? अरे चाचा, माँ तुम ही फैसला करो, बहू किसे दोगी? हाँ, मैं तुम्हें फैसला करो ना। बहू के लिए दूल्हा मैं नहीं, बड़े ठाकुर पसंद करेंगे। वो जिसे चाहेंगे उसे देंगे। एक बात बताओ माँ। बोलो बेटा। माँ, कभी तुम्हें ऐसा ख्याल आता है कि हम दोनों में से एक बेटा तुम्हारा नहीं? चुप, कैसी बातें करता है? नहीं माँ, सच बताओ ना, तुमने कभी ऐसा सोचा है? ईश्वर जानता है बेटा, मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। और आए भी क्यों, तुम दोनों ही मेरी औलाद हो। गलत, बिल्कुल गलत। दोनों नाचने वाली की औलाद है। हाय राम, तुम्हें लाज नहीं आया ऐसे शब्द कहते हुए? तुमने मुझे भी नाचने वाली बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। अगर अमृत में एक बूंद जहर मिल जाए तो वो अमृत नहीं रहता, जहर हो जाता है। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं समझाते? दूध में कितना भी पानी मिला, दूध दूध ही रहता है। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि इस घर की चार दीवारी तुम्हें उन तानों से बचा लेती जिन्हें मैं सुन सुन कर पागल हो जाता हूँ। तुमसे कोई जवाब नहीं दिया जाता? क्या जवाब दूं? कैसे उनकी जबानें बंद कर दूं, जबकि हम दोनों जानते हैं इनमें से एक लड़का हमारा नहीं। बड़े बहादुर हो, इसी बात का ढंढोरा पीटते रहकर। 100 बार कहा, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कहते, पर तुम नहीं समझोगे। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं। बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया। भरी महफिल में मेरे मुंह पर कह दिया, ठाकुर बहू भी बांके बिहारी के मोहल्ले से ढूंढ लो और भेजो उस मिरासी के बच्चे को वहां। सुना था औलाद होने के बाद खुशी होती है, चैन मिलता है। मैंने न जाने कौन सा पाप किया था जो मुझे कुछ भी नहीं मिला। जी चाहता है, जी चाहता मैं दोनों को मार दूं। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। मुझे इस घर में कभी शांति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली। पिताजी, हट जा लग, मत छू मुझे। राजा,